أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق वतवासौ बिस्सब्र। मोहतरम भाई और अज़ीज़ बुज़ुर्गों, ये सूरतुल अस्र है। बहुत मुख्तसर सी सूरत है, हम में से अक्सरों को याद होगी, लेकिन देखने में तो ये सूरत छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मज़ामीन बयान किए हैं, ये गोया कि पूरे दीन का खुलासा है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो 4 इमामों में से एक बहुत जलीलुल क़द्र और बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि ये सूरत ऐसी है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ पूरे कुरान के बजाय सिर्फ़ इसी एक सूरत को नाजिल करते तो इसके अंदर जो मज़ामीन है, अक़लमंद लोग और सूझबूझ रखने वाले लोगों के लिए ये सूरत काफ़ी हो जाती, उनकी हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। क्योंकि इसके अंदर जो मज़ामीन है, कोई आदमी अगर इन्हीं पर गौर कर ले, इन्हीं पर अमल कर ले, तो इंशाअल्लाह वो उसकी कामयाबी के लिए काफ़ी है। इसी तरह सहाबा के बारे में आता है कि 2 सहाबी ऐसे थे कि जब भी वो आपस में मिलते थे तो जुदा होने से पहले एक दूसरे को ये सूरत पढ़कर सुनाते थे, यानी एक दूसरे को याद दिलाते थे कि भाई ये बात है, इस पर हमें अमल करना है। तो इसमें बड़ी अहम बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान की। अल्लाह फरमाते हैं कि वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएँ, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करें, व तवासौ बिल हक़, और एक दूसरे को हक़ बात की नसीहत करें, व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने गोया के कामयाबी के लिए 4 गुण बतलाए हैं। यानी जो आदमी ये चाहता है कि मेरी दुनियावी ज़िंदगी कामयाब हो जाए और आखिरत में मैं कामयाब लोगों में शुमार हो जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिला दे और मुझे अल्लाह की रज़ामंदी हासिल हो जाए, तो उसे 4 काम करने होंगे। उसको अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि वल अस्र, कसम है ज़माने की। अस्र कहते हैं, अस्र का यहाँ पर 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि अस्र के नमाज का वक्त, उसको भी अस्र बोलते हैं, और दिन भर में अस्र के नमाज का जो वक्त है ये बड़ी कीमती है। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी के इरशाद का मफ़हूम है कि जिसकी असर की नमाज रह जाए, ऐसा ही है गोया कि उसका पूरा घर बार उजड़ गया। और ये असर का जो वक्त होता है, कारोबारी लाइन से, दुनियावी लाइन से बड़े गहमा गहमी का वक्त होता है। ऑफिस की छुट्टी हो रही होती है, सारे लोग घर जाते हैं और बहुत गहमा गहमी का आलम होता है। इंसान इस वक्त ज़्यादा गाफिल होता है, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको गफलत से मुतनब्बे कर रहे हैं। या यहाँ असर से मुराद नबी का दौर, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर भी मुराद हो सकता है कि इस कायनात का जो ज़माना है, जब से कायनात वजूद में आई है, इसमें सबसे बेहतरीन पीरियड और सबसे उम्दा ज़माना हमारे नबी का दौर था। लेकिन आम मुफस्सिरीन की राय ये है कि यहाँ असर से मुराद वक्त है, टाइम है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला टाइम की और वक्त की कसम खा रहे हैं कि तुम्हें जो वक्त देकर, अल्लाह गोया कि इशारा कर रहे हैं कि हमें दुनिया में एक मखसूस वक्त देकर अल्लाह ने भेजा है। अगर इंसान इस वक्त की कदर कर लेता है तो वो सही माने में कामयाब होगा, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से जो लोग कामयाब हैं वही कामयाब है जिन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। लेकिन अगर कोई आदमी वक्त का गलत इस्तेमाल करे और यूं ही सुस्ती में वक्त गुजारता रहे, काहिली में अपने वक्त को बर्बाद करता रहे, तो ना उसे दुनियावी कामयाबी मिल सकती है और आखिरत की कामयाबी तो वो भूल ही जाए। गोया कि अल्लाह इशारा कर रहे हैं वक्त की अहमियत की तरफ। इंसान को जो नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी है, इनमें सबसे कीमती और सबसे उम्दा, यानी दुनियावी नेमतों में से सबसे कीमती नेमत वक्त की है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त गुजरने के बाद उसे लाखों रुपए आप खर्च कर दो, करोड़ों डॉलर आप सर्फ कर दो, उस वक्त को आप वापस नहीं ला सकते। और ये वक्त ही है जो आखिरत के बुलंदी दर्जात का गोया कि दुनिया में एक सबब है। यानी इंसान अगर इस वक्त का सही इस्तेमाल करता है तो इंसान रूहानियत में तरक्की करता जाएगा। हदीस में यहाँ तक है कि वो फरिश्तों से भी आगे बढ़ सकता है। आम इंसान आम फरिश्तों से आगे बढ़ सकते हैं। ख़ास इंसान जैसे अम्बिया है, वो ख़ास फरिश्तों से आगे बढ़े हुए तो हैं ही। जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वगैरह के मुकाबले में हमारे नबी वगैरह इतने अम्बिया हैं, इनका दर्जा बढ़ा हुआ है। इसलिए तो मेराज की रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है एक हद तक जाकर रोक दिया गया था। तो आम इंसानों के बारे में भी ये है कि ये लोग रूहानियत में कमाल और इतना कमाल हासिल कर सकते हैं कि ये आम फरिश्तों से बेहतर और उनसे अफजल हो सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, ये कमालात कब हासिल होंगे,
जब इंसान वक्त का और टाइम का सही इस्तेमाल करेगा। कुरान में जगह जगह पर अल्लाह ताला ने कभी वक्त का, कभी सुबह के वक्त का, कभी शाम के वक्त का, यानी टाइम का जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं। और अल्लाह की ज़ात जो तमाम अहकमुल हाकिमीन है, जिससे ऊपर कोई नहीं, जब वो ज़ात किसी चीज़ के बारे में कसम खाए, जाहिर सी बात है कि वो कोई मामूली चीज़ नहीं होगी। हम लोग जो कसम खाते हैं किसी मामूली चीज़ की कसम नहीं खाते, हम लोग अल्लाह की कसम खाते हैं, इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ की कसम खा रहे हैं तो पता चला कि वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, बड़ी कीमती चीज़ है। हदीस में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान से उसकी उम्र के बारे में, उसके टाइम के बारे में पूछा जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार से इंसान का कदम हिल नहीं सकेगा यहाँ तक कि उसकी उम्र के बारे में उससे पूछा ना जाए कि तुमने अपनी उम्र कहाँ गंवाई, हमने जो तुम्हें मखसूस वक्त देकर भेजा था, इस टाइम को, इस वक्त को तुमने कहाँ सर्व किया। वान इल्मिही फ़ीमा फ़अल, और जो इल्म तुम्हें दिया था उस पर तुमने कितना अमल किया, क्या काम किया इल्म का, उसके बारे में पूछा जाएगा। वान मालिही मिन ऐन इक्तसब वफ़ीमा अफ़ना वफ़ीमा अनफ़क़ा, और माल के बारे में कि कहाँ से माल कमाया, कहाँ खर्च किया। वान जिस्मिही फ़ीमा अबला, और उसके जिस्म के बारे में, यानी जवानी और सेहत के बारे में पूछा जाएगा कि इस जवानी को तुमने कहाँ पर खपाया। तो ये जो जवानी है या जो हमारी उम्र है, इसका भी ताल्लुक़ ज़माने से और वक्त से ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला गोया कि इशारा कर रहे हैं कि वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे लोग खसारे में हैं। यानी दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोग, अक्सर लोगों की हालत ये है कि ये वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं या वक्त की कदर नहीं करते। एक अल्लाह को पहचानना चाहिए, नबी के सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए, दीन पर कायम रहना चाहिए, वक्त को इन चीज़ों में नहीं लगाते, फालतू चीज़ों में वक्त को बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग खसारे में हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। आखिरत में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लोग घाटा और बड़े घाटे और खसारे में रहेंगे। और दुनिया की तारीख़ आप अगर देखेंगे, कुरान का मुताला करेंगे तो बहुत सारे अक़वाम का वहाँ पर तज़किरा है कि उन्होंने नबी के बात को झुटलाया, अल्लाह ताला के फरमान को तोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर तरह तरह के अज़ाब भेजे। तो ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहे हैं कि ये वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। वल अस्र, कसम है टाइम की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे लोग खसारे में हैं, यानी जो इस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते सब खसारे में हैं। इल्लल लज़ीना आमनू, हाँ वो लोग कामयाब है जिसके अंदर ये चार बातें होंगी, यानी चार औसाफ जिन लोगों के अंदर होंगी वही लोग कामयाब कहलाएंगे। नंबर एक, इल्लल लज़ीना आमनू, कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ कि वो लोग जो ईमान लाए, यानी कामयाबी के लिए सबसे पहली शर्त ईमान है। अगर आदमी के अंदर ईमान है, ईमान को बचाकर इस दुनिया से गया है, चाहे आमाल थोड़े कम ही हो, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन दुनिया में किसी ने बहुत नेक पुण्य का काम किया, बहुत डोनेट किए और बहुत भलाई के काम किए, लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं है, कुफ्र के साथ, शिर्क के साथ वो इस दुनिया से गया है, तो ये जो उसने दुनिया में खैर के काम किए थे, सारी चीज़ें यहीं धरी के धरी रह जाएगी, वहाँ पर वो कामयाब नहीं होगा। तो गोया कि कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आखिरत पर, कुरान पर और दीन के तमाम अहकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने और उनके नबी ने जितनी चीज़ें बयान की है, सब पर इंसान दिल से यकीन करे और इन चीज़ों को माने, इनमें से किसी एक चीज़ के बारे में भी तरद्दुद का शिकार ना हो। ये पहली शर्त है कामयाबी के लिए। दूसरी शर्त है वामिलुस सालिहात, कि वो लोग कामयाब होंगे जिन्होंने नेक काम किया। गोया कि सिर्फ नरा ईमान का होना ये काफ़ी नहीं है, ईमान के साथ आमाल भी ज़रूरी है। ईमान बचा कर ले जाना बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो वो एक न एक दिन जन्नत में ज़रूर जाएगा। लेकिन आखिरत में कामयाबी के दो दर्जे हैं। एक दर्जा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, और एक दर्जा ये है कि वाया जहन्नम हो के जन्नत में इंसान जाए। तो जो पहला दर्जा है कि डायरेक्ट जन्नत का फैसला हो जाए, उसके लिए आमाल सालिहा की भी ज़रूरत है, यानी ईमान भी पुख्ता हो, साथ साथ नेक आमाल भी किए हुए हों, तब वो पहले मरहले में, अव्वल वहला में और फर्स्ट गोया के कैटेगरी में जन्नत में भेजा जाएगा। कुरान में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और आमाल दोनों को साथ साथ बयान किया है। अब अगर कुरान को पढ़ेंगे तो बार बार अल्लाह तबारक व तआला दोनों चीज़ों को साथ साथ बयान कर रहे हैं। तो गोया कि आखिरत में जो कामयाबी का पहला दर्जा है कि बग़ैर हिसाब किताब के या हल्का फुल्का हिसाब किताब लेकर अल्लाह ताला सीधा जन्नत में भेज दे, कोई अजाब ना हो, कोई पूछ ना हो, कोई सज़ा ना मिले, डायरेक्ट जन्नत में चले जाए, उसके लिए ईमान भी ज़रूरी है, साथ में नेक आमाल भी ज़रूरी है। नेक आमाल में सारी चीज़ें आ गई, इबादत तो है ही,
फ़राइज़ वाजिबात वो तो ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके अलावा जितनी भी खैर के लाइन की चीज़ें हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना, खंदा पेशानी से पेश आना, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। रास्ते में कोई कांटा है, पत्थर है, कोई चीज़ गिरी हुई है, उसको तुमने पैर से हटा दिया, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। बाइक से कोई आजकल बाइक का दौर है, कोई जा रहा है, उसकी कोई चीज़ गिर गई, तुमने उठाकर उस बाइक वाले को पकड़ा दिया, ये भी सदका है। यानी मामूली मामूली चीज़ें भी वह कि ये नेकी है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि जो अमल सालेह है इसके लिए 3 शर्तें हैं। यानी अगर 3 बातें इबादत के अंदर है तो सही माने में वो इबादत है। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो इबादत, भले आपने वो काम किया है लेकिन वो सही माने में अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती है। पहली चीज़ इबादत की मकबूलियत के लिए पहली शर्त ये है कि उस इबादत का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हो, आपने अपने तौर पर उसे गढ़ा ना हो, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उस इबादत के करने का जो तरीक़ा है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हो, यानी सुन्नत के मुताबिक हो, मनचाही तरीक़ा और मन माने वाला तरीक़ा ना हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत की है उसके मुताबिक इंसान काम करे। और तीसरी शर्त यह है कि वो काम खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए किया जाए, मखलूक को दिखलाना और रियाकारी करना मकसूद ना हो। ये 3 शर्त किसी इबादत में है तो इबादत कबूल है। अगर ये 3 में से कोई एक बात में भी गड़बड़ी हो जाती है, मसलन अल्लाह का ही हुक्म ना हो या नबी के तरीके के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं, बिदअत और नाजायज़ तरीके के मुताबिक कर रहे हैं, या ये कि काम तो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक किया, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक किया, लेकिन उसमें रियाकारी और दिखलावा आ गई, तो फिर ये अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती। इसलिए उलमा ने लिखा है कि कोई भी अमल जो सुन्नत के ख़िलाफ़ है, जो बिदअत है, वो दिखने में चाहे कितना ही अच्छा लगे, दिखने में कितना ही खूबसूरत लगे, बहुत भला मालूम हो, लेकिन उस काम के करने की इजाज़त नहीं होगी। बिदअत बिदअत है, बिदअत गुमराही है। जो आदमी बिदअत करता है वो गोया कि अमली तौर पर नौज़ुबिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम रख रहा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम था लोगों को अल्लाह के अहकामात बतलाना, लेकिन नौज़ुबिल्लाह गोया कि हमारे नबी से ये बात रह गई। हालांकि ऐसा है, ऐसा नहीं है। हमारे नबी ने एक एक बात पहुँचाई है। आपने हज्जतुल वदा में वादा भी लिया कि क्या मैंने पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। सहाबा ने कहा था कि आपने सब कुछ पहुँचा दिया। तो जो आदमी बिदअत करता है, नया तरीका इख्तियार करता है, दिन में नई बिदअत गढ़ता है, वो गोया कि अमली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधता है कि गोया कि आपने एक बात छोड़ दी थी, उस बात को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज और अभी मैंने कहा कि बिदअत में खुशनुमाई होती है, रबीउल अव्वल वगैरह के मौके पर झंडे लगते हैं, नारेबाजियाँ होती है, तो देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने रामनवमी का बदला ले लिया। लेकिन ये खूबसूरती दिखने में लगती है, वो मकबूल नहीं है, इसलिए कि नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है। वही काम मकबूल है, वही काम अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। आपने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कभी भी आपने रबीउल अव्वल को बिल्कुल इस तरह त्यौहार की तरह नहीं मनाया, लिहाजा चाहे दुनिया वाले उसको अच्छा समझे, चाहे हुकूमती तौर पर उसको ईद का तीसरा ईद मान लिया जाए, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है। तो खुलासा ये है कि वही अमल मकबूल है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो और इखलास के साथ हो, रियाकारी उसके अंदर ना हो। ये 3 बातें अगर होगी तभी वो अमल गोया के काबिल कबूल शुमार हो। जैसा मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी के लिए अमल सालेह को भी गोया के साथ साथ ईमान और अमल सालेह का बार बार साथ साथ जिक्र किया है। मुख्तलिफ आयात हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किया, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही जन्नती लोग हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, जिसमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यहाँ भी देखिए कि ईमान और आमाल दोनों साथ साथ अल्लाह बयान कर रहे हैं। दूसरी जगह है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि जिन लोगों ने, वो लोग जो ईमान ले आए और उन्होंने नेक काम किए तो उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है बतौर मेहमानी के, यानी बतौर अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल से ये नेमत देंगे। तीसरी जगह है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ए नबी आप बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो लोग ईमान भी लाए और उन्होंने नेक काम भी किया, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए ऐसे बागात होंगी जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। इसी तरह एक और आयत है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किया, इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, हम उन लोगों के अमल को ज़ाय नहीं करते जिन्होंने अच्छा काम किया हो। तो आप मुख्तलिफ आयात में देखेंगे अल्लाह ताला ईमान और आमाल दोनों को साथ साथ चलाते हैं। तो वही बात है कि आखिरत में अगर हम चाहें कि अल्लाह ताला पहले ही मरहले में, फर्स्ट कैटेगरी में और बिल्कुल पहले ही दर्जे में हमें जन्नत में दाखिल कर दे, तो ईमान के साथ आपको नेक आमाल भी करने होंगे। एक गोया कि कामयाबी के लिए दूसरी चीज़ है।
अब ये दो बातें वो है जिसका ताल्लुक इंसान के अपनी ज़ात से है, यानी ईमान का ताल्लुक और नेक आमाल का ताल्लुक हमारी ज़ात से है। आगे अल्लाह तबारक व तआला दो बातें ऐसी बयान कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक पूरे सोसाइटी से है, पूरी कौम और मिल्लत से है। यानी कामयाब हम उसी वक्त होंगे जब अपनी भी फ़िक्र करेंगे और अपनी कौम की और मिल्लत की और पूरे उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र करें। अल्लाह आगे फरमाते हैं कि वो लोग कामयाब हैं वतवासौ बिल हक़, कि जो एक दूसरे को हक़ बात की वसीयत करें। वसीयत कहते हैं कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल एहतमाम के साथ और बिल्कुल पाबंद करके ताकीद के साथ किसी को कोई बात कहना। जैसे मरने वाला मरने से पहले वसीयत करता है, मेरे पोते को ये दे देना और मेरा ये काम कर देना, मेरी इतनी नमाजें छूटी हुई है, इसका फिदिया दे देना। तो वो बिल्कुल कितना अपने बेटे को, अपने वारिस को बिल्कुल गोया कि ताकीद के साथ हुक्म देता है। तो वसीयत कहते हैं ताकीद के साथ हुक्म देना। तो अल्लाह फरमा रहे कि वतवासौ बिल हक़, कि कामयाब वही लोग होंगे जो एक दूसरे को बिल्कुल ताकीद के साथ, पूरी फ़िक्रमंदी के साथ हक़ बात की तबलीग करेंगे। और नबी का जो हुक्म है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, चाहे तुम्हें दीन का थोड़ा सा नॉलेज हो, इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। तबलीग के साथ ही जो कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, या दीन का काम, दावत का काम ज़रूरी नहीं है कि उसी शक्ल में, इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जितना आपके पास इल्म है, जितना आपको दीन का नॉलेज है, दीन का आपको खबर है, वो दूसरों तक आप पहुँचाइए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों तक या गैर मुस्लिमों तक। अगर कोई बेईमान है तो उस तक ईमान की दावत दीजिए, कोई बेअमल है तो उसे अमल की दावत दीजिए। दोनों गोया कि इसमें शामिल है। तो जिस तरह आप खुद अमल करें, खुद अमल कर रहे हैं, ईमान आपका मजबूत है, तो अपने भाइयों के भी गोया कि ईमान आमाल की फ़िक्र करनी है। तो जिनका ईमान कमज़ोर है उनको ईमान की दावत देनी है, जो अमल में कमज़ोर है उनको गोया कि अमल की दावत देनी है। तो ये कामयाबी के लिए तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त है कामयाबी के लिए वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। वो लोग कामयाब होंगे जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। यानी कभी ऐसा होगा कि आप दीन पर अमल कर रहे हैं, दीन के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, तो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ चीज़ें होगी, ख्वाहिशात को दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। या दूसरों तक आप पैगाम लेकर जा रहे हैं, दावत के काम में जा रहे हैं, दूसरों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, नमाज की तरफ बुला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कभी उल्टी सीधी बात सुना दे। इन तमाम मौके के ऊपर आपको सब्र करना होगा। सब्र का जो मफ़हूम कुरान में मुतअद्दिद जगह आता है, तो सब्र का मफ़हूम ये है कि इंसान को उसकी दिली ख्वाहिशात किसी फरीज़े की अदायगी से रोकने लगे। यानी हमारा दिल नहीं चाह रहा कि यार तहज्जुद में कैसे उठेंगे, फजर की जमात में शरीक मतलब थोड़ा ठंडियों के मौसम में भारी गुजरता है, या दिन भर का रोज़ा रखना, मैं तो मजदूरी करता हूँ, दिन भर मार्केट में मारा फिरता हूँ, कैसे भूखा रहूँगा। दिल पर और अपने ख्वाहिशात पर, नफ्स पर एक बोझ महसूस होता है। तो इनके ख़िलाफ़ अपने नफ्स को तोड़े और नफ्स को दबाकर इन अहकामात पर अमल करें। तो सब्र की उलमा ने कई किस्में लिखी है। उलमा ने फरमाया कि सब्र की 3 किस्में हैं। एक तो है कि सब्र अला ताआ, इबादत के ऊपर सब्र करना। इबादत के ऊपर सब्र करना इसका मतलब ये है कि हम जो इबादतें करते हैं उसमें भी तो हमें तकलीफ़ होती है। फजर से पहले उठ के आने में कितनी तकलीफ़ है, ठंडियों में वुज़ू करना कितना मुश्किल काम है, रमज़ान में रोज़े रखना ये भी तो दिक्कत का काम है। लेकिन इंसान इन इबादतों की अदायगी में जो नफ्स के ख़िलाफ़ जो बोझ पड़ रहा है, नफ्स को जो भारी महसूस हो रहा है, अपने ख्वाहिशात को कुचले, ख्वाहिशात को दबाए और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में इस्तिकामत का मुज़ाहरा करे, यानी इबादत में बिल्कुल जम जाए। सब्र का एक माना जमने की भी है कि अल्लाह की इबादत में बिल्कुल जम जाए। इसी तरह सब्र की दूसरी किस्म है सब्र अलल मासियत, कि गुनाह पर भी सब्र करना होता है। यानी आपका दिल चाह रहा है कि थोड़ा कुछ गुनाह कर लें, नौजवान है, मोबाइल में कुछ देख लें, कुछ गाना सुन लें, या कोई जा रही है नज़र बद हम कर लें, यानी दिल चाह रहा है कि ये गुनाह हो जाए। ग़ीबत की मजलिस जमी हुई, आपको भी मन हो रहा है कि मैं भी 2 बात ग़ीबत की बोल दूँ, अपने मन को हल्का कर दूँ, लेकिन इंसान उस वक्त सब्र करे कि गुनाह न होने दे, यानी गुनाह के ख़िलाफ़ अपने नफ्स को बिल्कुल जमा दे। तो ये भी गोया के सब्र में दाखिल है। और एक तीसरा सब्र जो हम तमाम को पता ही है कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो उस पर हमें जज़ा फ़ज़ा नहीं करना है, अल्लाह तबारक व तआला के शान में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, बल्कि सब्र करना है और सब्र से काम लेना है। तो ये उलमा ने सब्र के 3 दर्जे बयान किए हैं। कुरान में मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो लोग ईमान लिया है, क्या वो ये समझते हैं कि बस वो ईमान लिया और लोग ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आज़माएगा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी आज़माइश ज़रूर होगी। अल्लाह फरमाते हैं कि हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, ये ईमान वाले जो ईमान ले आए वो ये गुमान करते हैं कि बस वो ईमान ले आए, उनकी छुट्टी हो गई, उनको आज़माया नहीं जाएगा। ज़रूर आज़माया जाएगा। वह कि ईमान वालों की और नेक लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा आज़माइश करते हैं ताकि उस इम्तिहान में वो कामयाब हो जाए, तो आखिरत के उसके दर्जात और ज़्यादा बढ़ जाएँ।
इसी तरह अल्लाह एक जगह फरमाते हैं, हम हसीब तुम अंतदखुलुल जन्ना, या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम यूँ ही मुफ्त में जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से मुजाहिदा करने वाले और तुम में सब्र करने वालों को जान न ले। यानी अल्लाह ताला गोया कि आजमाते हैं, और आजमाने के बाद जो लोग कामयाब होते हैं उनको फिर आखिरत के दर्जात से नवाजते हैं। इसी तरह एक तीसरी आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि हम इन लोगों को आजमाएंगे थोड़ा सा खौफ देकर। माहौल इनके खिलाफ बनेगा, जगह जगह से खबरें आएगी कि वहाँ आज मॉब लिंचिंग हो गया, पुना इमाम साहब को आज मारा गया, पूर्णिया एयरपोर्ट में ऐसा हादसा हो गया। इनको खौफ के ज़रिए हम जो है कि इनकी आजमाइश करेंगे। वलजू, भूख के ज़रिए, यानी कहत इनके ऊपर भेजेंगे और इनके कारोबार में कभी नुकसान भी कर देंगे। वनक्सिब मिनल अमवाल, इनके मालों में कमी कर देंगे, कारोबार में कभी घाटा लग जाएगा। वल अनफुस, और इनके जानों में, रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हो जाएगा, अब्बा का इंतकाल हो जाएगा, बाप के सामने जवान बेटा चला जाएगा। कितने गोया के कितने सब्र की बात है और कितना सख्त मामला होता है। वो समरात, इनके खेती खलियान में हम जो है कि नक्स करेंगे, उसमें कमी करेंगे, और इन चीज़ों के ज़रिए इनको आजमाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ों के ज़रिए आजमाएंगे। और आखिर में फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वाले को आप बशारत दे दीजिए। यानी जो सब्र करेगा, हदीस में है कि सब्र का बदला जन्नत है। जो आदमी सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो ये कामयाबी के लिए गोया के 4 गुण हुए। नंबर 1, ईमान मजबूत हो। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल भी करें। नंबर 3, दावत व तबलीग का काम भी करें, जितना आपके पास नॉलेज है दूसरों तक पहुँचाएँ। और नंबर 4, दीन पर अमल करने में या दीन के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में अगर मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो उस पर इंसान सब्र करे, उस पर इंसान डट जाए, दीन पर जम जाए। जिस आदमी के अंदर ये 4 क्वालिटी और 4 खुसूसियात पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह उसकी आखिरत कामयाब हो जाएगी। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में बयान किया कि वल अस्र, कसम है टाइम की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे और घाटे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वही लोग कामयाब हैं जिनके अंदर 4 बातें होंगी। आमनू, कि जो लोग ईमान लाए होंगे, व आमिलुस सालिहात, और नेक आमाल करें, व तवासौ बिल हक़, और एक दूसरे को हक़ बात की तलक़ीन करें, यानी दीन की दावत देते रहें, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र करें। तो ये 4 बातें जिनके अंदर होंगी वो गोया कि आखिरत में कामिल कामयाब होंगे और पहले ही मरहले में इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अब रह गई ये बात कि इस सूरत से हमें क्या सबक मिलता है। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ बात की तलक़ीन करें, इसके ज़िम्न में हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि इंसान का कामयाबी के लिए इंसान का खुद नेक हो जाना काफ़ी नहीं है जब तक कि वो अपने मातहतों को दीन पर न जमाए। यानी एक आदमी खुद दीनदार है, खुद नेक है, खुद मुत्तकी है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन उसके घर में दीन नहीं है, घर के लोग दीन पर जमे हुए नहीं हैं, तो ये आदमी कामयाब नहीं होगा। कल क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा, तुम तो फजर में जाते थे लेकिन तुम्हारा बेटा सोया हुआ था, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारी बेटी पर्दा नहीं करती थी, तुम्हारी बहू का यह हाल था। उस आदमी से पूछा जाएगा और उसकी वहाँ गिरफ्त होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, खबरदार सुन लो, कान खोल कर सुन लो कि तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है और हर एक से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। यानी कोई मस्जिद का इमाम है तो इमाम से पूछा जाएगा आपके मुक्तदियों का क्या हाल था। मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी है, उसका असर वसूख है, लोग बातें मानते हैं, तो उससे पूछा जाएगा कि आपके सोसाइटी में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में ऐसा हो रहा था। बाप जो है ये घर का बड़ा होता है तो बाप से पूछोगी तुम्हारे बेटे ऐसे थे, बेटियां ऐसी थी। वो है कि हर एक आदमी से पूछा जाएगा। तो ये मुफ्ती तक़ी साहब फरमाते हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ खुद दीनदार हो जाना काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम अपने मिलने जुलने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ास तौर पर अपने घर वालों को दीन पर न जमाएं। तो ये घर वालों को भी गोया के दीन पर जमाना, ये गोया कि इस सूरत से हमें सबक मिल रहा है कि अगर हम मुकम्मल कामयाब होना चाहते हैं तो अपने तमाम लोगों को दीन पर जमाएंगे, तभी गोया कि हम कामयाब कहलाएंगे। इसी तरह इसमें आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला दावत के बाद सब्र को जिक्र कर रहे हैं कि एक दूसरे को दावत दो, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर सब्र की भी तलक़ीन करो। पता है चला कि दावत और तबलीग के काम में, दूसरों को दीन का पैगाम पहुँचाने में मिजाज के ख़िलाफ़ कभी ना कभी कोई बात होगी। आपको कोई बात कह देगा, कोई बात आपको सुना देगा, मिजाज के ख़िलाफ़ बात होगी, आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे मौके पर आपको गुस्सा नहीं करना बल्कि सब्र करना है और उस काम को छोड़ना नहीं है। सब्र करना है और अपने गुस्से को पी जाना है और दीन पर जमे रहना। ये 2 बातें मालूम। तीसरी बात ये मालूम हुई कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना हर इंसान पर वाजिब है।
आपने मशहूर हदीस सुनी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रहा मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो भी किसी गलत काम को देखे, गुनाह के और बुराई के काम को देखे, फल युगय्यिरहु बियदी, अगर उसके अंदर ताकत है तो अपने हाथ से रोक दे, फ़इन लम यस्तति फबिलिसानी, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से रोक दे, यानी मना कर दे, फ़इन लम यस्तति, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता फबिक़ल्बी, तो कम अज़ कम अपने दिल से बुरा जाने, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये तो ईमान का सबसे हल्का दर्जा, यानी दिल से तो बुरा समझना ही है, कम अज़ कम ये तो इंसान के अंदर होना ही चाहिए। इसी तरह इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत नकल की है, और ये बड़े अहम रिवायत है, इसको गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो मतलब मोहल्ले में और मस्जिद में बड़े शुमार होते हैं। इसमें ख़वास से मुराद सिर्फ उलमा नहीं है, हर वो आदमी ख़ास है जिसकी दो चार आदमी कोई बात सुनते हैं, सब ख़ास है, सिर्फ उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा ये ख़ास नहीं है, हम में से हर एक ख़ास है जिसकी बात सुनी जाती है, जिसके बात में वज़न है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़वास की बदआमाली का अज़ाब अवाम पर नहीं डालते, यानी अगर नेक लोग कोई गुनाह कर लेते हैं तो इनके गुनाह का वबाल आम आदमी पर नहीं होता है, लेकिन अवाम अगर कोई बुराई करे और ये नेक आदमी, ये ख़ास आदमी उस काम को देख रहा है, उसको रोकने पर कादिर है, फिर भी नहीं रोकता, तो उस गुनाह का और उस गुनाह का जो वबाल होगा उसमें वो आम आदमी भी फंसेगा, ये ख़ास आदमी भी फंसेगा। तो गोया कि ख़वास के अंदर अगर कोई बुराई है, कोई गुनाह है, तो इसका वबाल आवाम के ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आम आदमी, आम मुसलमान जिनको दीन का इतना नॉलेज नहीं है, वो किसी गुनाह में, इज्तिमाई गुनाह में मुलविस है, और ख़वासों को पता है, अहले इल्म को पता है, अहले दानिश को पता है कि इसको रोकना चाहिए, और वो रोक भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रोक नहीं रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों लोग फंसेंगे। जब वबा आएगी उस गुनाह का, जब अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे, तो दोनों लोग फंसेंगे। इसी तरह एक और रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन कौमिन यामलु फीहिम बिल मआसी, कि कोई कौम कि जिसके अंदर गुनाह राइज हो जाए, लोग गुनाह के काम करने लगे, सुम्मा यक़दिरूना अला अन युग़य्यिरू, और बदलने की कुछ लोग ताकत रखते हों, सुम्मा ला युग़य्यिरू, लेकिन वो लोग बदलते नहीं, यानी कुछ लोग हैं जो उस गुनाह को रोक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद रोकते नहीं है, परवाह नहीं करते कि जाओ भाई वो गुनाह कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दीनदार हूँ, मैं तो नेक हूँ, वो कर रहा है, उसके अमाल जाने, रोकने के बावजूद ये नहीं रोकता। अला सुन लो, यूशकु अन यउम्महुमुल्लाहु मिन्हु बिइक़ाब, कि सुन लो, वो जो आम आदमी गुनाह कर रहा है, उस गुनाह की वजह से एक उमूमी वबा आएगी, उमूमी अज़ाब आएगा, जिससे ये नेक लोग भी धरे जाएंगे, नेक लोगों को भी गिरफ्त होगी। तो पता है चला कि बुराई से रोकना, भलाई का हुक्म देना, ये हम में से हर आदमी पर वाजिब है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक बात की तलक़ीन करते रहो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो। इसी तरह एक बात ये भी मालूम चल रही है कि यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दो काम बयान किए, ईमान और अमाल, इसका ताल्लुक़ हमारी ज़ात से है, और दूसरा कि एक दूसरे को हक बात की तलक़ीन करो, एक दूसरे को सब्र करो, इसका ताल्लुक़ इज्तिमाई अमल से है, कौम और मिल्लत से है। तो पता है चला कि इंसान जहाँ अपनी सलाह और अपनी फलाह की, अपनी कामयाबी की, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे, उससे कहीं ज़्यादा मुआशरे की और सोसाइटी की इस्लाह की फ़िक्र की ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि अपनी इस्लाह की ज़रूरत और अपनी कामयाबी और अपने नजात, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अहम है, और इससे बढ़कर मुआशरे और सोसाइटी की फ़िक्र करना, ये उससे ज़्यादा बढ़कर है। तो ये इस सूरत से अल्लाह तबारक व तआला गोया कि हमें सबक देना चाह रहे हैं, और कामयाबी के ये 4 गुण अल्लाह ने बतलाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उन लोगों में हमारा शुमार फरमाए जिनको अल्लाह ने इस सूरत में बयान किया कि वो लोग कामयाब हो गए। यानी अल्लाह हमारे ईमान को भी मजबूत करे, हमारे आमाल को भी कबूल करे, और हमें दावत के लिए कबूल कर ले, और सब्र यानी दीन पर जमना हम तमाम के लिए आसान फरमाए। रोज़ाना हम लोग एक अच्छी बात सुनते हैं, आज की अच्छी बात ये है, बल्कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक करना ये हमारे नबी की बहुत अहम सुन्नत है। अम्मी आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे, सबसे पहला काम जो आप करते थे वो मिसवाक करने का करते थे। आप सोने जाते थे तो सबसे लास्ट में मिसवाक करके आप सोते थे। सुबह उठते थे तो उठते ही पहला काम दुआ पढ़कर आप मिसवाक किया करते थे। हर नमाज के लिए आप मिसवाक किया करते थे। तो मिसवाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पसंदीदा सुन्नत है। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लौला नशुक अला उम्मती, कि अगर मुझे मेरी उम्मत पर भारी और मशक्क़त गुजरने का डर न होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक किया करें।
लेकिन चूँकि हर नमाज से पहले अगर ये हुक्म हो जाता तो हो सकता है हम लोगों को तकलीफ़ होती, मशक्क़त होती, तो अल्लाह के नबी हमें मशक्क़त से बचाने के लिए इस हुक्म को लाजिम नहीं करार दिए। लेकिन आपकी चाहत यही थी कि लोग मिसवाक करें कम अज़ कम हर नमाज से पहले, इसीलिए आपने फजीलत भी सुनाई कि तफ़ज़ुलुस्सलातुल्लती युस्ताक़ु लहा, कि जिस वो नमाज कि जिसके लिए मिसवाक की गई हो, ये नमाज फजीलत रखती है अलस सलातिल्लती, उस नमाज पर ला युस्ताक़ु लहा, कि जिसके लिए मिसवाक न की गई हो, 70 ज़ाफ़न, 70 दर्जे, यानी मिसवाक करके आप नमाज पढ़ेंगे और एक नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ेंगे तो मिसवाक वाली नमाज 70 गुना गोया के सवाब में बढ़ जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है, और रमज़ान में तो ये सवाब और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मिसवाक में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अस्सिवाक मतहरतुल लिल फ़म, मिसवाक ये मुँह की सफाई है, दुनियावी फ़ायदा, और उखरवी फ़ायदा मरज़ातुल लिर रब, रब ताला की रज़ामंदी का और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत यही है। जन्नत, टाइम हो रहा है लेकिन एक आखिरी बात बोल दूँ कि जन्नत की नेमतें बेतहाशा हो गई, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुरान ये कहता है कि जन्नत की सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी है। रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी ये सबसे बड़ी नेमत है, और ये मिसवाक वो है जिससे अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की ये सबसे बड़ी दौलत और नेमत हासिल हो रही। मुख्तसर सा काम है और इसके करने का मसनून अमल भी है, मसनून तरीक़ा भी है। इसका तरीक़ा ये है कि इंसान दाएँ हाथ से मिसवाक करे और सबसे पहले मिसवाक को धो ले। धोने के बाद इसके पकड़ने का तरीका ये है कि ये छोटी वाली उंगली और बड़ी वाली अंगूठा जो है ये पीछे की जानिब रहेगी, और ये 3 उंगली ऊपर की तरफ, 3 उंगली ऊपर की तरफ, और इसको लेकर पहले दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में 3 मरतबा, फिर नीचे दाएं वाले नीचे की तरफ 3 मरतबा, फिर बाएं के इधर ऊपर वाले तरफ 3 मरतबा, और ये नीचे की तरफ 3 मरतबा। इस तरह गोया कि हम लोगों को मिसवाक करना है। और इमाम इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह वो इस हदीस की तफसील में लिखते हैं कि वज़ू के दरमियान वज़ू में जो हम लोग मिसवाक करते हैं तो वज़ू में कुल्ली से पहले मिसवाक मसनून है, कुल्ली से पहले हम मिसवाक कर लें। और उसका तरीका उन्होंने ये लिखा है कि 3 मरतबा हम मिसवाक करें और तीनों मरतबा मिसवाक को धोएं, ये ज़्यादा मुस्तहब है। यानी एक मरतबा आपने धो लिया और इस तरह मिसवाक कर लिया, फिर आप उस मिसवाक को धोइए, फिर दोबारा गोया के चारों जानिब उसको फेरिए, फिर तिबारा मिसवाक को धोइए और तिबारा उसको फेरिए, फिर धो करके आप जेब में रख लीजिए। तो तीनों मरतबा धोने से क्या है कि जो आप धोएंगे गंदगी जो उसमें लग जाएगी, धोने से वो साफ़ होता रहेगा। ये मसनून अमल है, यानी ये मुस्तहब अमल है 3 मरतबा धोना। कोई 3 मरतबा नहीं धो रहा, एक ही मरतबा में करके आखिर में धो रहा है, ये भी अमल काफ़ी है। तो ये मिसवाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। हम तमाम को इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हम तमाम को हासिल हो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनीत अला नफ्सी। इलाही आलमीन, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, रमज़ान का यह आखिरी अशरा चल रहा है, या अल्लाह हम तमाम की जहन्नम के आग से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जन्नत का दाखिला हम तमाम के लिए मुक़द्दर फरमा। या अल्लाह, जो बातें पढ़ी गई सुनी गई इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, कामयाब लोगों के जो 4 औसाफ़ है हम में से हर एक को 100% अपनी ज़िंदगी में इसे दाखिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन, मिसवाक की सुन्नत हमने सुनी, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत जान कर मालूम करके उस पर अमल करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारा दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना। हम में से जो परेशान हैं उनके तमाम परेशानियों को अपने फ़ज़ल से ख़त्म फरमा। हमारे दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या